समस्त भक्तजनों को मैं पंडित संतोष आचार्य जय राम जी की बोल रहा हूँ। भक्तजनों, इस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें मैं आपके कल्याण के लिए और आप माता पिता का आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो, जो मृत हो गए हैं उनकी तिथियों पर किस प्रकार श्राद्ध करना आवश्य है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तजनों, यहाँ पर ऐसा आया है कि वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझता है, अर्थात वो समझता है कि इसका कुल फल हमको नहीं मिल प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियम अनुसार श्राद्ध के साथ श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्राद्ध श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रों की विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदन होता है, अर्थात श्रद्धा से ही श्राद्ध उत्तम होता है, दिखावे के लिए नहीं, अर्थात डर के श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध श्रद्धा से माता पिता की भक्ति के से और उनके स्नेह के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रों को समस्त श्राद्धों को ना कर सके उन्हें कम से कम क्षय अर्थात वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष तो अवश्य यह अपने मृत पितृगणों के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में जो उनकी तिथि है अर्थात जिस तिथि को गुजरते हैं उसी तिथि को पितृपक्ष में लेना चाहिए। कोई भी महीने में मान लो पंचमी तिथि को गुजरे तो आप पितृपक्ष में यदि उनका श्राद्ध करते हैं तो पंचमी को आपको वहाँ 3 पीढ़ी का श्राद्ध आपका पिता के साथ हो जाता है और माता के साथ 3 पीढ़ी का होता है। इस तरह माता पिता का दोनों को मृत हो गए हैं तो उनका साथ दादा दादी परदादा दादी इनके साथ में होता है, उसको पारणव श्राद्ध कहते हैं। तो भक्तजनों, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उस तिथि को ना विशेष तो तिथि का यहाँ पर आया है कि जिस महीने में जिस तिथि को गुजरे उस महीने में उसी तिथि को करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सके तो वह पितृपक्ष में अवश्य इस श्राद्ध को करे। अवश्य ही अपने में पितृगणों के मरणातिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के समय पितरों का विशेष संबंध रहता है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है। जो शुक्ल पक्ष रहता है वो क्या होता है? पितरों की रात्रि। इसलिए मनुस्मृति आदि शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य को 1 मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र दिन रात होता है। जैसे हम लोग का 1 महीना होता है तो पितर पक्ष जो आता है तो इसमें 1 दिन रात बीतता है तो उन पितरों को 1 महीने का भोजन प्राप्त होता है। देखिए, इतनी महत्वता है पितृपक्ष की। मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्य कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन है और शुक्ल पक्ष पितरों का सोने का दिन रहता है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्र में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। पुत्रानायुस्ता तथा रोग्यमेश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचमान कित्वा श्राद्धं कामश्च पुष्कलान्। यहाँ पर क्या आया है कि तात्पर्य है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। वह अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना माता पिता के श्राद्ध करने से फल प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, मैंने पितृपक्ष का बताया कि 1 महीना जो हम बीतते हैं तो पितृपक्ष में दिन रात को मिलाकर पितरों का 1 महीने के बराबर उसका मान होता है। आइए, मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, अंत तक देखते रहिए और अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि श्राद्ध हमको का विधान क्या है, किस प्रकार से श्राद्ध का चार्ट लगाना चाहिए, किस विद्वान से। हमेशा श्राद्ध विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा ही आपको श्राद्ध करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आया है।
विद्वान ब्राह्मणों को श्राद्ध की तिथि पर भोजन कराना चाहिए, वस्त्र आदि चीज उनको दान देना चाहिए, किनको? विद्वानों को। यदि अग्नि में हवन करेंगे तो वो आपको फल देगा, यदि बुझी हुई अग्नि में हवन करेंगे तो वो आपको फल प्रदान नहीं करेगा। आप समस्त भक्तजन समझदार है, आइए मेरे साथ बोलिए जय राम जी की। समस्त भक्तजनों को जय राम जी की बोल रहा हूँ।